हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण। यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन ही होंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते, कह रहा है कि सरल करे, तो सिंपल एडिशन है तो ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करेंगे? जैसे 8 है, ये वाला इसको एज इट इज रखेंगे। फिर इसके बाद जैसे इसको लिख देता हूं मैं, है ना, या हम लोग सबसे शुरू से ऐड कर रहे हैं 0.8 है। इसके बाद क्या है 0.08, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। देन इसके बाद है आप लोगों का 0.008 और देन इसके बाद है आप लोगों का 8। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो ध्यान से आप लोग कैसे करेंगे इसको। डेसिमल डेसिमल और जीरो ऐसे मान सकते हो, कितने भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो 8 लिख लो या फिर इस बात को 8.000 कैसे भी लिख लो, दोनों सेम ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 आएगा, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा डेसिमल और ये 8 आएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8.888 आ रहा है और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, 3.4 प्लस 3.5 प्लस 4.9 प्लस 66 प्लस 1.9 प्लस 6.03 प्लस 55 प्लस 4.004 प्लस 23 प्लस 60, सभी को ऐड कर। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, आपको 66 बिना डेसिमल के दिख रहा है तो लिख दूंगा 66 प्लस, इसके बाद 55 दिख रहा है बिना डेसिमल का 55 प्लस, देन इसके बाद 23 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है और प्लस 60 दिख रहा है प्लस। अब जो डेसिमल वाले नंबर है यानी कि 3.4 प्लस 3.5 प्लस 4.9 प्लस 1.9 प्लस 6.03 है ना, और प्लस आएगा 4.004। अब सबसे पहले इनको मैं ऐड कर लेता हूं यहाँ पर, है ना। 66 और 55 ये होता है 121। 121 में 23 जोड़ दूंगा 144 में 60 जोड़ दूंगा 204, तो आपका यहाँ पर प्लस। अब देखो डेसिमल को भी कैसे ऐड करूंगा समझना। पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर जैसे 3 3 6 4 10 11 है 17 और 4 21, 21 को जोड़ दिया प्लस। अब डेसिमल वाले 0.4 है 0.5 है यानी कि 0.9 और 0.9 1.8, फिर 9 2.7 2.7 आ गया प्लस 0.03 आ गया और 0.004 आ गया। समझ आ गया? अब ऐड कर लेते हैं। 204 में 21 जोड़ दूंगा 225 और 2 227.7 प्लस, इनको ऐड कर दूंगा तो 0.03 और 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनली आप लोगों का क्या निकल कर आएगा 227.734 आप लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। ऑप्शन डी में आप लोगों को दे रखा है और यहां से आप कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 0.592 डिवाइडेड बाई 0.8 का मान आप लोगों को निकालना है। तो 0.598 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 1.0.8। इस डेसिमल को हटाऊंगा ऊपर एक जीरो और यहां से इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 1000 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगी। अब 8 से 598 को कट कर दूंगा, 8 सती 56 आ जाएगा, है ना। 8 सती 56, तो कितना बचेगा आप लोगों का, यानी कि ये बचेगा आप लोगों का 38। तो 8 चौक 32 आएगा। ठीक है ना, 592 है, सॉरी ये 592 है ना, तो 8 चौक 32 आ जाएगा और इसे 100 से यानी कि 74 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। अब इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.74 आप लोग आंसर आ जाएगा। फाइनली आपको जो आंसर आएगा 0.74 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है और बी ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो? 0.74।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 33.33 माइनस 0.03 प्लस 333.333 माइनस 3.333। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझना, पहले जो प्लस वाले हैं उनको दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूं यहाँ पे लेफ्ट साइड में 333.333 और यहाँ पर 33.33। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 6 और 3। तो यहां पर आप लोगों का आएगा 366.663। अब जो माइनस वाले हैं इनको ऐड कर लेता हूं, यानी कि 0.03 और ये आप लोगों का 3.33। तो 6 3 और 3 यानी कि माइनस का आएगा 3.36। ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कर देता हूं, यानी कि 366.663 में से माइनस करूंगा 3.36 को। 3 में से 0 गया 3, 6 में 6 गया 0, 6 में 3 गया 3, 6 में 3 गया 3, 6 और 3, यानी फाइनली आपका आंसर जो निकल कर आया है 363.303। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है 363.303, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। इसको हटा देता हूं। अभी समझ में आ गई बात। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी तक हम लोग यहां पर कर रहे हैं, बस ध्यान देना है कि डेसिमल का प्लेस चेंज ना हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको करते हैं 6 किलोग्राम 5 ग्राम, इसको चेंज करते हैं। ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले तो जो 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में होते हैं कितने किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो यहां पर 6 किलोग्राम और 5 ग्राम की बात कर रहा है। तो 6 किलोग्राम, इस 5 ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करूंगा तो +5/1000 से डिवाइड कर दूंगा और ये पूरा आप लोगों का किलोग्राम में आ जाएगा, यानी कि 6 + 0.005 किलोग्राम आ गया। तो इसको ऐड कर दूंगा तो 6.005 किलोग्राम आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा 5.52 माइनस 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.8 का क्यूब इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 0.4 की पावर 4 माइनस 3.14। सॉल्व करें तो 5.52 को एज इट इज माइनस 2.3 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगी, प्लस 0.8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 और 3 अंकों के बाद डेसिमल यानी कि 0.512 आएगा, मल्टीप्लाई 0.12 डिवाइडेड 4 की पावर 4 कितना होता है। देखो 4 की पावर 4 की अगर बात करेंगे तो 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 होता है ना। और 4 अंकों के बाद डेसिमल भी आएगा तो 0.0256 आ जाएगा। ठीक है। माइनस का 3.14 आ गया। अब सोल्व करते हैं आगे, है ना। अब अगर इन दोनों को मैं यहां पे सोल्व कर लूं तो आपका कितना बचेगा, तो आप यहां से कह देंगे कि 0.23 बचेगा, वो भी प्लस का प्लस। अब मैं इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं यहां पे, तो ये आएगा 0.512 इंटू 0.12, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा और 1/0.0256 और माइनस 3.14। ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इस डेसिमल देखो नीचे है 4 अंकों के बाद डेसिमल, ऊपर 3 है और 2 5 है। अगर इन सारी डेसिमल को ऊपर नीचे से हटाऊंगा, बस एक 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर 5 अंकों के बाद थी, नीचे 4। अब इस 256 से 512 2 बार कट कर दूंगा। आप देखो कितना निकल कर आएगा 0.23 प्लस 2 की 12 में मल्टीप्लाई 24 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.4 आएगा और माइनस 3.14 आ जाएगा। अब प्लस वालों को प्लस कर दूंगा 2.4 और 0.23 तो 362, यानी कि फाइनली आएगा 2.63 माइनस 3.14 आ जाएगा। तो 3.14 में से 2.63 को माइनस करूंगा तो 14 में से 3 गया तो आप लोग, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 11 में से 6 गया तो 5 आ गया, है ना। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा माइनस का 0.51 आ गया। तो माइनस का 0.51 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है।
तो यहां से क्या कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा 30.9 प्लस 3.09 प्लस 0.309 प्लस 0.039 प्लस 309, इन सभी का एडिशन आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं 30.9। ठीक है ना, क्लियर है? या एक काम कर लो आप, सीधा सीधा जो डेसिमल के पहले वाले हैं उन सभी को ऐड कर लो। यहां पर तो 30 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 33 और 309, 33 और 309 कितना होता है 342। तो यहां से आ गया, प्लस कितना बचा आप लोगों का 0.9 बचा, प्लस 0.09 बचा, और प्लस 0.309 बचा, और प्लस 0.039 आपका बचा, है ना। आप डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हो, तो 0.9 लेफ्ट साइड लिख रहा हो तो 0.09 और 0.309 और इसके बाद 0.039। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेता हूं। 9 प्लस 9 18 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 1, 9 प्लस 1 10 और 3 13 तो 1। तो फाइनली आप लोगों का आया 342 प्लस 1.338। तो इनको ऐड कर दूंगा 343.338। फाइनली ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर होगा, और ये ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को गिवन है, और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 343.338 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग सवाल को कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7.892 प्लस 35 माइनस 0.005 प्लस 10.345, ये आप लोगों को सोल्व करना है। तो पहले तो प्लस वाले नंबर में देख लेता हूं, है ना, प्लस वाले। क्लियर है? प्लस वाले में पहले 7 35 और 10 को ऐड कर दूंगा, 35 10 45 और 7 52, प्लस अब बचा कितना 0.892 बचा, और प्लस 0.345 बचा, और माइनस करना है 0.005। अब इन दोनों को मैं यहां पे ऐड करता हूं, तो 0.892 में कितना ऐड करूंगा 0.345, 257, 9 और 4 13 1, 9 और 3 12, यानी आप लोगों का निकल कर यहां पर कितना आ गया है 52 प्लस 1.237 माइनस 0.005। तो यहां पर आएगा 53.237 माइनस 0.005। तो 53.237 में से माइनस करूंगा 0.005, तो 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। तो फाइनली 53.232 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। 53.232 यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। 53.232, देखो 53.232 सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना, ये ए ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया था 53.232 में। ठीक है ना, तो ए होगा सवाल का राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहां पे प्लस वाला टर्म कितना है 392 ही है, और माइनस वाले इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं 39.2, इसके बाद है 3.92, इसके बाद है 0.392, ऐड कर लेते हैं तो 2 आएगा, 2 प्लस 9 1, 1 और 2 3, 3 और प्लस 9 12, 12 प्लस 3 15, 1 बचेगा कैरी, 9 और 1 10 और 3 13, तो 1 बचेगा, 3 और 1 4, यानी कि 392 माइनस 43.512। तो यहां पर निकल कर आएगा 392 में से माइनस करूंगा 43.512, है ना, इसको माइनस में कर दूंगा यहां पे। तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया तो 4, यहां बचा 1, 11 ले लूंगा एक कैरी, 11 में से 3 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो 4 और 3। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 348.488 आप लोगों का आ जाएगा। 348.488 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी होगा सवाल का करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देख लीजिएगा। 0.098 प्लस 0.98 प्लस 9.8 प्लस 98, इसको भी ऐड कर लेते हैं। सिंपल ऐड कर लेते हैं। 0.098 है स्टार्टिंग में, उसके बाद है 0.98 है, उसके बाद है 9.8 है, उसके बाद आप लोगों का 98.0 ले लेता हूं, ऐड करते हैं। तो ये 8 आपका एज इट इज, 9 और 8 17 का 7, तो 1 बचेगा। 9 और 1 10 और 8 18 का 8, तो 1 बचेगा। 9 और 1 10 8 18 का 8, तो 1 बचेगा। फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आएगा 108.878। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर होगा 108.878, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 108.878, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा, फर्स्ट टर्म है 4, फिर है 3 इंटू 4, फिर है 3 इंटू 4 की पावर 2, फिर है 3 इंटू 4 की पावर 3, फिर है 3 इंटू 4 की पावर 4, लास्ट है 3 इंटू 4 की पावर 5। ठीक है, अब अगर मैं यहां से पहला टर्म जो 4 है इसको ऐसे ले लेता हूं, प्लस आगे के टर्म यानी कि यहां से लेके लास्ट तक अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5, ये आप लोगों का यहां पर बचेगा, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 3। अब अगर यहां से एक 4 और कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4। अब ये जो सीरीज आपको दिख रही है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब 4 की पावर 4, तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज बन रही है, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका सम मैं निकाल दूंगा, और जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर A1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, है ना। ये इसको इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, जब r 1 से बड़ा होगा तो r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, जब r 1 से बड़ा। r यहां पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कैसे निकालते हैं? जैसे 4 को 1 से डिवाइड करोगे, फिर 4 की पावर 2 को 4 से करोगे, 4 की पावर 3 को 4 की पावर 2 से करोगे, तो r केस में 4 आए। तो ये आप लोगों का r निकल कर यहां पर आ रहा है। ठीक है ना, r आ रहा है। तो अब इस सीरीज का मैं सम यहां पे कर रहा हूं, यानी कि 4 प्लस, समझना, 3 इंटू 4। फर्स्ट टर्म क्या है? a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 है। r कितना है? 4 है। 4 की पावर कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स, 4 की पावर यहां पर कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है, माइनस का 1 है, और डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 1 है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? आप सोल्व करते हैं, यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 4, 4 की पावर 5, है ना, एज इट इज रख लेना, और माइनस का 1, और डिवाइडेड बाई 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा। आप देखो इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देना, है ना, कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। देखो यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना, है ना। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो रही है? ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। तो आपका बचा 4, और प्लस का कितना बचा आप लोगों का, है ना। तो प्लस का आप लोगों का देखो नीचे कितना है? नीचे होता है आप लोगों का r माइनस 1, तो r 4 था, तो 4 माइनस 1 आएगा। सॉरी, नीचे आएगा आप लोगों का 4 माइनस का 1, यानी कि यहां पर आप लोगों का 4 माइनस का 1 3 आएगा, और इस 3 से 3 कटेगा तो अंदर 4 आएगा, और ब्रैकेट में 4 की पावर 5 माइनस का 1 आएगा। अब 4 प्लस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 4 की पावर 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 की पावर 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 6।
तो फाइनली 4 की पावर 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। इसको सी ऑप्शन बना लेना आप लोग, ठीक है ना। ये बी है और ये सी है, तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 4 की पावर 6। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। 8795 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8795 मल्टीप्लाई बाई 125, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 8795 125 को ब्रेक कर सकता हूं 100 + 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8795 के 100 में करेंगे, 8795 100 में करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब प्लस 8795 की 25 में करेंगे, 25 5 जा 125, 12 बचेगा, 25 9 जा 225 में 12 ऐड कर दूंगा 237 का 7 आ जाएगा, 23 कैरी बचेगा, 25 7 जा 175 में 23 ऐड करूंगा 198 का 8 आ जाएगा, तो 19 कैरी बचेगा, 25 8 जा 200 और 90 जोड़ दूंगा 219 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो 5 लास्ट में आएगा, 7 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 तो 1, 9 और 1 10 और 9 19 का 9 तो 1, 1 और 1 2 और 7 9, 8 और 2 10। तो आंसर आप लोगों का फाइनली जो निकल कर आया 1099,375। तो जो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, रिक्त स्थानों को सबसे उपयुक्त विकल्प से भरे, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर आप लोगों को निकालना है। तो 395 तो प्लस का है, अब इन माइनस वालों को सभी को ऐड कर लेता हूं, 39.5 3.95 और 0.395 को ऐड कर लेता हूं, 5 आएगा, 9 + 5 14 1, 9 + 1 10 + 5 15 + 3 18 1, 9 + 1 10 और 3 13 1, 3 और 1 4, यानी कि -43.845। तो यानी कि 395 में से कितना माइनस करना है, 43.845 को माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और 3। तो फाइनली आपका जो आंसर आया 351.155 आपका आंसर यहां पर निकल कर आया है, 351.155, यानी कि ये बी ऑप्शन है आप लोगों का, ये सी है, ये बी है और ये सी है, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन करी हमने, रफ वर्क था, समझ में आ गई बात। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 35 - 7.892 + 0.005 - 10.345। तो पहले तो प्लस वालों को ऐड कर लेते, यानी कि 35.005, फिर माइनस वालों को कर लेता हूं 7.892 और यहां पर आएगा 10.345, 7 आएगा, 9 + 4 13 1, 9 और 3 12 1 8 1, यानी कि माइनस का 18.237। 35.005 में से 18.237 को माइनस करूंगा, 15 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो आपका जो आंसर आया 16.768 यहां पर निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 20.9 + 2.09 + 0.209 + 0.029 + 29। तो इन सभी को तो ऐड करना है आप लोगों को। 20.9
इसके बाद है 2.09, इसके बाद है 0.209, इसके बाद है 0.029 और इसके बाद है आप लोगों को 29। तो यहां पे ऐड करेंगे 9 9 18 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12 1, 9 + 1 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी बचेगा, 2 + 1 3, 3 और 9 12 का 2 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 52.228। 52.228 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये रफ वर्क है, इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है ना। ये समझाने के लिए था सिर्फ आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। ये भी सिंपल एडिशन है, इसको भी ऐड करना है। तो 0.295, इसके बाद है 2.95, इसके बाद है 29.5, इसके बाद है 295.0। तो ऐड करेंगे, ये 5 आपका एज इट इज आएगा, 9 + 5 14, 1 बचेगा, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 5 17, तो 1 आएगा, 2 + 1 3, 3 और 9 12, 12 5, 12 + 5 17, तो 1 बचेगा, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 1 2 और 1 3। तो यहां से आप लोगों का निकल कर आएगा 327.745, 327.745, 327.745, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रफ वर्क सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए था, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये भी कैलकुलेट आप लोगों को करना है। देखो पहले तो यहाँ पे एडिशन कर लो इन सब का आप लोग, 4237.43, 453.32 और ये 24.12। तो इसको ऐड कर लो आप लोग। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 1 कैरी बचेगा, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 4। तो प्लस का जो आपका निकल कर आया 4714.87 और माइनस का क्या है आप लोगों का 387.23 है। अब देखिएगा 4714.87 में से 387.23 को माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 14 में 7 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 4। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है 4327.64 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आया है, 4327.64, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। 9/13 डिवाइडेड बाई 18/26 डिवाइडेड बाई 90/52। तो 9/13 को एज इट इज, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा 26/18 हो जाएगा। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करूंगा तो 52/90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लो। मान लो कोई नंबर 9 है, 9 को मान लो कि मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो इसको कैसे लिख दूंगा, 9/5 ही तो लिख दूंगा। या फिर इस बात को डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9 मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करेंगे और 5 को उल्टा कर देंगे 1/5। तो 9/5 या 9 × 1/5 दोनों सेम ही तो चीज है। तो इसलिए डायरेक्ट डिवाइड को मल्टीप्लाई से जब चेंज करते हैं तो उल्टा नंबर को हम लोग कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्यों करते हैं। अब इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, सॉल्व करते हैं। 9 से 18 2 बार, 2 से 26 13 बार, 13 से 13 चला गया, 2 से 52 26 बार, 2 से 90 45 बार। फाइनली आंसर आएगा 26 डिवाइडेड बाई 45, 26 डिवाइडेड बाई 45, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा
और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। 26/45। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।